हम लोग अभी टेंस पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पास्ट टेंस का चौथा टेंस पढ़ेंगे, यानी पास्ट टेंस का सबसे अंतिम वाला टेंस। वो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? इस सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ कहाँ करते हैं, है ना। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई कार्य या जब कोई भी काम बीते हुए समय में कोई भी कार्य बीते हुए समय में पिछले कुछ समय से चल रहा था। पिछले कुछ समय से चल रहा था या वो कार्य पिछले कुछ समय से जारी था। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे? जैसे अगर हम कहेंगे कि राम 2 घंटे से सो रहा था। 2 घंटे से सो रहा था, तो राम जो है ये बीते हुए समय की बात कर रहे हैं कि बीते हुए समय में राम जो है ना एक काम कर रहा था, और कब से कर रहा था? 2 घंटे से कर रहा था। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक इम्पॉर्टेंट जो पहचान क्या होती है, वहाँ हमें समय दिया हुआ होता है ना, कि कोई काम कितने समय से हो रहा है वो समय इसमें दिया हुआ होता है। ठीक है, अक्सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों को दिक्कत हो जाती है। आप दोनों में एक अंतर है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। नंबर एक सेंटेंस में लिखता हूँ कि राम खा रहा था। मैंने सिर्फ इतना बोला कि राम खा रहा था, और एक सेंटेंस में क्या बोलता हूँ कि राम 4 बजे से खा रहा था। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस है राम खा रहा था, क्या इस सेंटेंस में हमें समय बताया गया है क्या? नहीं, इसमें ये समय नहीं बताया गया। हमें केवल इतना बता दिया गया है कि राम कोई काम कर रहा था। यहाँ पर है राम खा रहा था, यहाँ भी है कि राम एक काम कर रहा था, लेकिन वो काम वो कब से कर रहा था, है ना। ये जो काम है, ये काम वो कब से कर रहा था, ये समय भी यहाँ बता दिया गया है ना। तो ये जो टेंस है ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और ये जो टेंस है ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे? जब केवल लिखा रहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वो समय उसमें नहीं है, और अगर लिखा रहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी एक तो काम भी हो रहा है और उसमें समय भी दिया हुआ है, गिवन है कि वो काम कब से हो रहा था। ठीक है, और अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे कि अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप उसको पहचानेंगे कैसे? तो उसकी जो पहचान की नियम है, उसको जो पहचानने का नियम है, नियम क्या आप पहचान कैसे लेंगे? कि कोई भी हिंदी का जो वाक्य है उसके अंत में आपको लिखा रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब रहेंगे, और इसके साथ साथ समय दिया हुआ रहेगा। जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे कि राम 2 घंटे से खा रहा था। ठीक है ना। ओके, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा यूज़ करते हैं? इसमें हम यूज़ करते हैं हैड, और चूँकि एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आई वी यू दे इसके साथ क्या लगेगा,
या ही सीट इसके साथ क्या जाएगा, सब के साथ ये सेम ही इसका यूज़ करेंगे। एक ही है तो हैड का यूज़ करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब इसमें कौन सा यूज़ होता है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया इसमें कौन सी यूज़ होती है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं, इसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं आईएनजी का, यानी V1 रहे और उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, ठीक है। सकारात्मक वाक्य हम किसको कहेंगे भाई, जिसमें हम ना या नहीं ये सब उसमें नहीं रहना चाहिए, और दूसरा क्या है, उसमें कोई प्रश्न नहीं पूछना है ना, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न न पूछा गया हो, ठीक है ना, ऐसे को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक सेंटेंस। ओके, चलिए जैसे शुरू करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, सीता 2 घंटे से, सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा इसमें हम इसका कैसे यूज़ करेंगे भैया, देखो टेंस कोई भी हो सबका जो नियम है एक ही है। क्या नियम है इंग्लिश का, इस सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में अंग्रेजी जो भाषा है उसमें उसका जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर सब में सेम होता है। क्या नियम है सबका, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस टेंस में विशेषकर क्या होगा, पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हैड, बीन प्लस V1 रहेगा और उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, वर्ब का पहला रूप और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट रहेगा, और फिर टाइम यानी जब हमें पूछा गया होगा कि कितने समय से कोई काम हो रहा है, ठीक है। जब हमें टाइम के बारे में पूछा जाएगा तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे, सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि सिंस और फॉर का जो यूज़ है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है। तो सिंस और फॉर का यूज़ कैसे होता है इसके बारे में डिटेल से किस वीडियो में बताया गया है, इसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उस वीडियो में आप सिंस और फॉर का यूज़ अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इसमें फार्मूला होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि इसी फार्मूला के अनुसार हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। से अगर लिखा हो कि पवन 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, पवन 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, है ना। तो पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट, इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट फिर हैड प्लस बिन फिर V1 और उसके साथ आईएनजी रहेगा, और फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद टाइम यानी सिंस और फॉर का यूज़ करना है, सिंस या फॉर का, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, पवन, तो पहले लिखेंगे हम पवन, ठीक है। फिर हैड बीन
तो हैड बीन। फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है? पढ़ना, रीडिंग, उसमें आईएनजी लगाएंगे। रीड होता है V1 और उसमें आईएनजी लगाया तो रीडिंग। पवन हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा था? इंग्लिश। ये ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश। कब से? 3 घंटे से। ये कोई निश्चित समय तो नहीं है ना? तो 3 घंटे से का क्या लिखेंगे? 4 3 आवर्स। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, नेगेटिव यानी नकारात्मक। जो इसका नकारात्मक सेंटेंस है वो हम कैसे बनाएंगे? जैसे पिछले सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि पवन 3 घंटे से पढ़ रहा था, है ना? पवन 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। और इसका ये लिखा हुआ था कि पवन हैड बीन राइटिंग Pawan has been reading English for 3 hours। ठीक है, तो अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, हमें हैड और बिन ये दोनों के बीच में बस हम नोट लगा देंगे। ठीक है, पवन हैड नॉट बिन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। ठीक है, अब एक सेंटेंस और लेते हैं। अगर हमें कहा जाए कि मधु सुमन सुबह से खेल रहा था, तो सुमन हैड सुबह से नहीं खेल रहा था, तो हैड के बाद नॉट लगाएंगे। सुमन हैड नॉट बिन playing since morning। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन यानी कि इस टेंस में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। ओके, ठीक है, और प्रश्न तो मैंने आपको पहले बताया 2 किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं यस नो क्वेश्चन। ठीक है, यस नो क्वेश्चन कौन से होते हैं? यस नो क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें हिंदी में सबसे पहले शुरुआत होती है क्या से। क्या तुम आम खाते हो? क्या पढ़ते हो? क्या वो 2 घंटे से लिख रहा था? किसी भी इंग्लिश का कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, उसमें अगर उसकी शुरुआत क्या से होती है। अच्छा, इस टेंस की और एक खासियत क्या है इस तरह के यस नो क्वेश्चन की, कि इसका जो हम जवाब देंगे ना, इसका जब हमको आंसर देना होगा तो हम केवल यस या नो कहकर दे सकते हैं। ठीक है, केवल हाँ या नो कह के दे सकते हैं। ठीक है ना, और इस तरह का ये जो यस नो क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश में इसको हम क्या करते हैं? देखो, हिंदी में सबसे आगे है क्या शब्द, और इंग्लिश में सबसे पहले क्या होगा? उसका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इस टेंस में अगर कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसका हमको ये समझना है कि इसका यस नो क्वेश्चन कैसे बनता है, तो पहले एक इंग्लिश का हम एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर उसका हम यस नो क्वेश्चन कैसे करेंगे। बड़ी आसान सी बात है। चलिए, एक सेंटेंस है कि पवन हैड बिन प्लेइंग फॉर 2 डेज। पवन 2 दिनों से खेल रहा था।
तो यस नो क्वेश्चन में अगर हमको बदलना है तो करना क्या, हेल्पिंग वर्ब को आगे करना। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ दो शब्दों का है, एक है हैड और एक है बिन। तो आगे हम क्या करेंगे, बस ये जो केवल हैड है, हैड को हम उठाकर सब्जेक्ट के आगे रख देंगे। ठीक है, तो हैड पवन बिन प्लेइंग फॉर 2 days। क्या पवन 2 दिनों से खेल रहा था। अगर हमको इसका नेगेटिव बनाना है, ठीक है, कि क्या पवन 2 दिनों से नहीं खेल रहा था, तो हमको नोट कहाँ लगाना है, नोट लगाना है बिन के पहले। ठीक है, तो अगर हम ये लिख देंगे कि हैड पवन नॉट बिन प्लेइंग फॉर 2 days, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि क्या पवन 2 दिनों से नहीं खेल रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं आपके यस नो क्वेश्चन और एक है WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन को हम समझ गए हैं, अब हम लोग WH क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या समझेंगे, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन को भी अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं। चलिए, सेम सेंटेंस लेते हैं कि पवन दो दिनों से खेल रहा था। ठीक है, पवन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 days। पवन 2 दिनों से खेल रहा था, ये एक सेंटेंस है। अगर हमको अब इसको WH क्वेश्चन में बदलना है तो इंग्लिश का नियम है, चाहे यस नो क्वेश्चन हो या WH क्वेश्चन हो, उसको हमें करना क्या है, बस हमें हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे ले जाना है। तो हेल्पिंग वर्ब है हैड और बिन, तो इसमें से हम केवल हैड को उठाकर आगे लेके जाएंगे। ठीक है, हमको पता है। और जब हम हैड को उठाकर आगे लेके जाएंगे तो उससे भी आगे फिर WH वर्ड को रखेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि पवन जो है 2 दिनों से क्यों खेल रहा था, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है ना। तो हम सबसे पहले रखेंगे वाई और फिर हैड को आगे लेकर गए हैं, वाई हैड पवन बिन प्लेइंग फॉर 2 days। कि पवन 2 दिनों से क्यों खेल रहा था। अब यहाँ भी अगर हमसे पूछा जाए कि इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे कि पवन 2 दिनों से क्यों नहीं खेल रहा था। ठीक है, तो नेगेटिव लगाना है, बस हमें बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि हमें नोट कहाँ पे लगाना है ना, यहाँ बिन के पहले। ठीक है ना, तो अगर हम ऐसा लिख देंगे कि वाई हैड पवन नॉट बिन प्लेइंग फॉर 2 days। पवन 2 दिनों से नहीं खेल रहा था। तो इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो लेसन है ये आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है।